गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति शर्मा आज आपको हिंदी भाषा का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसका नाम है अविकारी शब्द। इसे आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। बच्चों, चलिए अब अविकारी शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं, जिसका दूसरा नाम अव्यय है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। बच्चों, अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। आज हम इस पाठ में क्रिया विशेषण को विस्तार से पढ़ते हैं। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने के स्थान या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, पास, दूर, अंदर, बाहर, इधर, उधर आदि। संकेत: स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हमें क्रिया के साथ कहाँ, किधर जैसे प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, सायं, अभी, जब, रोज, हमेशा आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, जल्दी, बेशक, संभवतः, धीरे से, स्वयं, अवश्य आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 4 पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा अथवा परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कम, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए क्रिया के साथ कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम अव्यय का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है संबंध बोधक, जिसकी परिभाषा है ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के भीतर, के बाहर, के पहले, के बाद में, की जगह पर, के समीप, के निकट, के अंदर, की तरफ, के विपरीत, के उपरांत आदि कुछ संबंध बोधक शब्द हैं। इनको हम वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। नंबर 1 है विद्यालय के सामने तालाब है। हमारे घर के पीछे मैदान है। वह कमरे के भीतर सो रहा है। मैं भी रामेश्वर के भरोसे बैठा हूँ। ज्योति माँ के साथ गई है। उसकी डर के मारे चीख निकल गई। उपर्युक्त वाक्य में के सामने, के पीछे, के भीतर, के भरोसे, के साथ
तथा के मारे शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध बता रहे हैं। ये सब शब्द संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। बच्चों, अब हम क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अवयव में अंतर इन वाक्यों द्वारा समझेंगे। क्रिया विशेषण मदन बाहर गया। संबंध बोधक में मकान के बाहर पेड़ है। नंबर 2 पर छात्र भीतर है। संबंध बोधक में छात्र कमरे के भीतर है। नंबर 3 पर क्रिया विशेषण तुम ऊपर चढ़ो। संबंध बोधक तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो। नंबर 4 पे राकेश पीछे आ रहा है। संबंध बोधक रमेश के पीछे राकेश है। अब इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है वह हम आपको बता रहे हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो वह क्रिया विशेषण होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दिखाने के लिए होता है तो वे संबंध बोधक अवयव होते हैं। संबंध बोधक अवयव शब्द प्राय परसर्ग के साथ आते हैं। परसर्ग यानी कारक चिन्ह। क्रिया विशेषण के साथ प्राय परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार हम संबंध बोधक अवयव को समझ सकते हैं। अब हम अवयव का तीसरा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव को योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ जोड़ने वाला होता है, अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो शब्दों, वाक्यों अथवा दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ा जाता है। ये भी अविकारी शब्द होते हैं। चलिए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अथवा पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, व, बल्कि, या, ना कि, मगर, पर, अतएव, अन्यथा, ताकि, जो कि, यानी, चूंकि, कि, यद्यपि, तथापि, तथा आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं। बच्चों, अब इन्हें हम वाक्य में पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है अचानक बादल घिर आए, फिर बरसात होने लगी। नंबर 2 पर राम और लक्ष्मण वन को गए। नंबर 3 पर निबंध अथवा कहानी लिखो। नंबर 4 पर वह चला गया वरना मुझे जाना पड़ता। नंबर 5 पर तू बीमार हो अतः यहीं आराम करो। नंबर 6 पर मेहनत करो ताकि अच्छे अंक ला सको। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य में फिर, और, अथवा, वरना, अतः और ताकि शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये सभी समुच्चय बोधक अवयव हैं। अब हम अविकारी शब्द का यानी अवयव का चौथा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अवयव हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, शाबाश, अरे, चुप, हाय, बाप रे, छी, हे भगवान, हे राम, ओह, क्या, अहो, सावधान, उफ, खराब, खबरदार आदि। चलिए अब इन शब्दों को हम वाक्य में पढ़ते हैं। नंबर 1, अरे तुम आ भी गए। नंबर 2, हे राम, यह क्या हो गया। नंबर 3, काश मैं भी प्रथम आता। नंबर 4, शाबाश
इसी तरह मेहनत करो। नंबर 5, सावधान, खतरनाक तेंदुआ आ रहा है। उपर्युक्त वाक्य में आए, अरे, हे राम, काश, शाबाश तथा सावधान शब्द आश्चर्य, शोक, इच्छा तथा प्रशंसा आदि भावों को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं। बच्चों, इसमें हमें निपात और पढ़ना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें हम निपात कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निपात शब्द हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। चलिए इन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर समझते हैं। राहुल आज ही घर जा रहा है। नंबर 2, उसके साथ पूजा भी जाएगी। नंबर 3, वह अभी तक नहीं आया। नंबर 4, इसकी कीमत मात्र 2 रुपए है। इस प्रकार हम निपात को समझ सकते हैं। यह शब्द किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसमें एक बल उत्पन्न कर देता है। बच्चों, इस प्रकार हम अवकारी तथा अव्यय शब्द की भेदों को विस्तार से समझ सकते हैं। आपको आगे का कार्य PDF द्वारा दिया जा रहा है, जिसे आपको याद करना है तथा अपनी पाठ्य पुस्तक और कॉपी में करना है। धन्यवाद।